हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2018 में बिहार दरोगा के मेंस में जो प्रश्न पूछा गया था उसको हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस वर्ष जो आपकी बिहार दरोगा का मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही यह इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है कि आपको पैटर्न का आइडिया लग जाता है। पूरा वीडियो को एक टेस्ट की तरह लगाइएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार एसआई मुख्य परीक्षा 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को आपको एक टेस्ट के तौर पर लगाना है। और फ्रेंड्स, लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न पढ़िएगा कि सुनहरा चावल यानी कि अंग्रेजी में इसको गोल्डन राइस कहा जाता है। गोल्डन राइस यानी कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? देखिए फ्रेंड्स, आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। देखिए, जो गोल्डन राइस है, सुनहरा चावल है, यह बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए से युक्त होता है। विटामिन ए से युक्त होता है। और आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, जीरोप्लेथेलमिया होता है। तो ये किस में सहायक हो जाएगा? जीरोप्लेथेलमिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन परत के संरक्षण हेतु 16 सितंबर, ध्यान रखेंगे, 16 सितंबर 1987 में हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन चरणबद्ध रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया था। और यह जो संधि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह प्रभावी कब से हुआ था? साइन कब किया गया था? तो 16 सितंबर 1987 को। और यह प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार फैलता है। तो टाइफाइड जो होता है यह जीवाणु से होने वाला रोग होता है। और यह किस जीवाणु से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, और यह दूषित भोजन और जो दूषित पानी होता है इससे होता है। तो पानी एवं खाद्य पदार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? तो स्वच्छ जल की जो मछली है ये रोहू है और कतला है। तो राइट आंसर ए और बी इसका हो जाएगा। ठीक है, ए और बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान, देखिए ये प्रश्न पूछा गया था इस वर्ष बिहार दरोगा का जो PT का एग्जाम हुआ था। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये उत्तराखंड के देहरादून में है। क्लियर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए, और इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? इसमें से भारत में कौन सी पर्वत चोटी है? तो देखिए, जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से जो कामेट है यह भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है। कामेट राइट आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा यह जो है नेपाल में है। उसके बाद देखिए, मकालू जो है यह नेपाल तिब्बत सीमा पर है। और नामचा पर्वत जो है ये तिब्बती हिमालय में है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है? तो वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जापान के योकोहामा में प्राकृतिक आपदाओं में कमी लाने पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। उसके बाद देखिएगा कि भारत वर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह असम में है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देख लीजिएगा कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? इससे पहले हम लोगों ने बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, बिहार दरोगा का जो घटना चक्र है उसको मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है, सभी विषय को अलग अलग वीडियो में। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो देखिए, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो ये लिखा था किसके कहने पर? तो अकबर के कहने पर। गुलबदन बेगम मुगल बादशाह बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर के कहने पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अकबर जो था इनका भतीजा था गुलबदन बेगम का। उसके बाद देखिएगा कि सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हजार खंभा महल का निर्माण भी
इसी ने करवाया था। उसके बाद देखिए अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक राणा उदय सिंह थे। कौन थे? राणा उदय सिंह थे। इस युद्ध में मुगल सेना ने चित्तौड़ पर अंततः 1568 में कब्जा कर लिया तथा राजपूत सेनानी जयमल और फतेह सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराणा उदय सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शेर शाह का मकबरा स्थित है, तो ये कहाँ पर है? सासाराम में है। सासाराम में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक जो हैं ये हैं कौन फ्रेंड्स, बताइए? तो सोमदेव हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोमदेव। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था? तो ये आर्यभट्ट थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, 23वां पूछा गया है, तो ये 23वें पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहले तीर्थंकर और संस्थापक ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ देव थे। नेमिनाथ जो थे ये 22वें तीर्थंकर थे और महावीर 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न में 23वां पूछा गया है, पार्श्वनाथ हो जाएगा। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये किया था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अब देखिए यहाँ भारतीय शब्द लगा हुआ है, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1925 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था उसी में इन्होंने अध्यक्षता की थी। यहाँ अगर भारतीय शब्द नहीं होता, केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता, तो ये एनी बेसेंट थी जिन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था इन्होंने। चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है क्यों लौटा दिया था? तो उन्होंने सर की उपाधि जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। महात्मा गांधी ने कैसरी हिंद की उपाधि भी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाया था और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। 1937 ईस्वी के कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, कुल 11 में से 5 प्रांत मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था, जबकि बंबई प्रांत में इससे लगभग बहुमत मिला था और 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी, न कि इनका सरकार बना था। तो अब आप कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1906 ईस्वी में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प के अनुसार से महादेव गोविंद रानाडे राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज आपको पता है, राजा राम मोहन राय। सत्यशोधक समाज का आप बताइएगा। चलिए गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? तो दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और 6 अप्रैल 1930 को ये जब दांडी पहुंचते हैं तो वहां से सांकेतिक रूप से इन्होंने नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अधिकतम पूछेगा तो ये बिहार हो जाएगा, न्यूनतम पूछ रहा है तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सदस्य देश के द्वारा। ठीक है, सदस्य देश के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, तो ये स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैंक दर को बढ़ने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, तो देखिए बैंक दर का बढ़ने का प्रभाव जो है कम हो जाएगा यदि CRR
CRR यानी कि इसको कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है, कम कर दी जाए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस डेट की मैं बात कर रहा हूं, वर्तमान में भारत में टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं और सबसे जो नया है 11वां बना है, ये बना है कौन सा, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, यानी कि PFC, ध्यान रखेंगे, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और इसमें BSNL जो है ये महारत्न नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये 3 आयाम हैं इसके, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। और सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है, लेकिन प्रत्येक प्रचाल को समान भार नहीं दिया जाता है। देखिए इसमें से जो शिक्षा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए एक एक कथन को पढ़ते हैं। सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है, ये भी सही है। सूचकांक में 10 प्रचाल हैं, ये भी सही है। और प्रत्येक प्रचाल को समान भार दिया जाता है, ये गलत है। देखिए इसमें से जो स्वास्थ्य और शिक्षा है, इसमें जो प्रचाल का भारांश होता है 1/6 होता है और जीवन स्तर का 1/8 होता है। तो प्रचाल को समान भार दिया जाता है, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड, तो पूछा गया गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, और जारी करता है कौन, UNDP। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नियोजन का वास्तुकार पूछा गया है। तो देखिए भारतीय नियोजन यानी कि इंडियन प्लानिंग के वास्तुकार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किनको माना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। और इन्हीं की अध्यक्षता में 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ विद्वान जो हैं PC महालनोबिस को भी भारतीय नियोजन के वास्तुकार की संज्ञा देते हैं, लेकिन सही आंसर इसमें से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य इसमें से जो नहीं है, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये नहीं है। उसके बाद देखिएगा तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण कौन सा है। तो ये कौन सी क्रांति है, ये क्रांति पीली क्रांति है। ठीक है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो सबसे कम केरला में है। उसके बाद देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। उसका अभी WTO की जो हेड बनी है, महानिदेशक बनी है, ये बनी है नगोजी अंकोजो इवेला। ये पहली महिला हैं और ये नाइजीरिया की हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सॉरी जिनेवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए इसमें पूछा गया है कि त्रिभुज की कुल संख्या। देखिए मेंस में रीजनिंग के लगभग 10 क्वेश्चन और मैथ के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इस वाले अगर हम बात करते हैं चतुर्भुज में, तो इसमें जो ट्रिंगल दिया गया है, ये वर्ग है या चतुर्भुज जो भी आप कहिए, इसमें कितना दिया गया है। तो इसमें टोटल अगर हम बात करते हैं तो इसमें 8 है, फिर इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। तो 8 तिरके 24 हो गया। और देखिए 24 एक 25, 25 एक 26, 26 एक 27 और 27 एक 28, तो टोटल 28 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप अपने तरीके से इसको निकाल सकते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है भाग 4A में, या कहिए भाग 4 क में। ठीक है फ्रेंड्स, और आर्टिकल 51 क में इसको रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है। तो ये हेगल का है। किसका है, हेगल का है। उसके बाद देखिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1929 में। 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसी में किया गया था।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, वो चाहे अस्थाई हो या अस्थाई हो ये नहीं पूछा गया है, प्रथम अध्यक्ष पूछा गया, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, बाद में 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अंत तक ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया था? तो ये 1909 का ये मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम जिसको कहा जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम इसको कहा जाता है, इसी के तहत। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक इसमें से क्या नहीं है ये पूछा गया है, तो ये अधिगृहित संपत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित देता है? तो ये उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। 6 राज्यों में है, इसमें पंजाब में नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। ठीक है, तो नहीं है, तो इस तरह से देखा जाएगा तो सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। तो ये दरअसल 2018 का प्रश्न है, इसीलिए अब जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है। चलिए उस कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? तो यह है अनुच्छेद 15 में, 16 में, 19 में और 29 में। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 में धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। 19 में वाक्य स्वतंत्रता है और भी स्वतंत्रता है इसमें। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही कथन इसमें से चुनना है। देखिए सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो बताइए सत्य कथन इसमें से कौन सा है? लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये सही दिया गया है क्या? देखिए अब जो है फ्रेंड्स इसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं प्रश्नकाल के हिसाब से तब तो ये सही था उस समय, लेकिन अब क्या है, भारत के जो राष्ट्रपति है एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में जो निर्देश करते थे वो जो है फ्रेंड्स अब उसको जो है हटा दिया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सभी इसमें गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब तो ये भी गलत हो गया, तो कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें से फिर से सत्य कथन आपको चुनना है। तो देखिए सत्य कथन की बात करें तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसके संविधान का आर्टिकल 280 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए एक अध्यक्ष होता है, और 4 जो होते हैं इसमें सदस्य होते हैं, तो टोटल 5 सदस्य हो गए। तो ये एक संवैधानिक निकाय है और इसमें 5 सदस्य होते हैं, तो दोनों सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। तो ये सब एरर हुआ है उस समय, कोई दिक्कत नहीं है इससे, आपको सिर्फ राइट आंसर ध्यान रखना है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है कि न्यूनतम राज्यसभा में पूछा गया तो ये 25 सदस्य। ठीक है, चलिए 1/10 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये है एंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो यह किसका है? फुलेरिन्स का है, फुलेरिन्स का है, ध्यान रखेंगे फुलेरिन्स का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो जिंक किस में नहीं होता है? तो जिंक नहीं होता है बेल मेटल में। बेल मेटल में तांबा और टीन होता है, केवल तांबा और टीन होता है, यानी कि कॉपर और टीन होता है, बेल मेटल में नहीं होता है जिंक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो ये एस्बेस्टस के कारण होता है। किसके कारण से? एस्बेस्टस के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संसद की प्राक्कलन समिति है, तो देखिए प्राक्कलन समिति में क्या होता है, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और केवल लोकसभा से ही इसमें सदस्य होते हैं। ये एक अस्थायी समिति है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन आपको चुनना है। वित्त आयोग के बारे में अभी हमने पढ़ा था, आर्टिकल 280 में इसका जो है वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार होता है। देखिए वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई, ये भी नहीं किया गया है।
वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, एनके सिंह इसके सदस्य हैं। गलत कथन हो जाएगा ए भी और बी भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि यदि इस वाले साइन को प्लस कहा जाता है, इस वाले साइन को माइनस कहा जाता है, फिर यहाँ देखिए इस वाले साइन को, ये पहले पढ़ लीजिएगा, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, तो 13 यहाँ पर क्या आ जाएगा +8, यहाँ पर क्या आ जाएगा -6, प्लस का डिवाइड हो जाता है, तो अब ये पहले डिवाइड वाला काम होता है, तो 13 + 8 और ये जब डिवाइड कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 13 8 21, 21 में से 3 घटा दीजिएगा 18 राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए 51 में आप 15 जोड़ेंगे तो 66 आ रहा है 15, फिर 66 में अगर आप 17 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 66 में 17 जोड़िएगा तो ये 83 आ जाएगा। 83 में अगर आप 19 जोड़ते हैं तो 102 आता है, फिर 19 में 21 जोड़ते हैं, सॉरी 102 में 21 जोड़ते हैं तो ये 123 हो जाएगा। 123 में आप 23 जोड़ देते हैं तो 46 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 का बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर हमारा 83 आया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में 83 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुक्रम में गलत आपको बताना है। तो देखिए 7 दूना 14 1 15, 15 दूना 30 और 2 32, यहाँ 1 हुआ है, यहाँ 2 जुड़ गया। अब देखिए 32 दूना 64 और 64 और 3 67 होना चाहिए था, यहाँ कितना होना चाहिए 67 होना चाहिए। अब देख लीजिए आगे, फिर यहाँ पर 4 हो जाना चाहिए था, तो 67 दूना कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा और 4 138, तो ये 65 गलत होगा। 65 के स्थान पर 67 होना चाहिए था, तो ये 65 वाला टर्म गलत है। उसके बाद देखिए, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है। तो देखिए नवीन मोहन का मामा है, यहाँ मामा होना चाहिए था तो माता हो गया है। ठीक है, मामा बना के इसको राइट आंसर हम भी लगा देता हूँ, लेकिन मामा होना चाहिए था, ऑप्शन में तो मामा दिया ही नहीं गया है। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन आप बना सकते हैं, मैं आंसर इसका बता देता हूँ, राइट आंसर इसका पूर्व हो जाएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा, फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ समझने वाली बात यह है, आप देखिए ए का पोजीशन कितना है, ए का पोजीशन 1 होता है, डी का पोजीशन कितना होता है 4 होता है। अब क्या करना है, 4 में से 1 माइनस करके 3 कर देना है, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ बीच में 9 दिया गया। अब देखिए एल का पोजीशन कितना होता है 12 होता है, फिर हमने माइनस करना है जी के पोजीशन में से, जी का पोजीशन 7 होता है, तो कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा कितना 25 आ गया। फिर इसी प्रकार से इसको कर लीजिएगा, यहाँ मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, ये भी आप बना सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए करेक्ट आंसर 61 का क्या हो जाएगा, अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस में जो है कमी करना था, और ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो संधि है 1997 में जापान के क्योटो में हस्ताक्षर हुआ था, और ये 2005 से प्रभावी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा का जो पिरामिड है वो होता है, तो ये हमेशा सीधा होता है। उसके बाद देखिएगा कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का लकड़ी का उपयोग होता है, तो ये विलो के। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो राष्ट्रीय पुष्प जो है ये आपका कौन सा है, कमल है, लोटस है, इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, तो ये अरिस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फादर ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा एक कूट फल है, बताइए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसेसरी फ्रूट सूडो इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कीटभक्षी पादप के उदाहरण है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, नेफेंथीस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेफेंथीस कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, और कीटभक्षी पौधे अपने पोषण आवश्यकताओं के अनुसार विशेष करके नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों के भक्षण से करते हैं। उसके बाद देखिए 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था, अंग नहीं था, सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए इसमें से कौन सा अंग नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, ये नहीं था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पूर्णतः समाप्त किया गया था 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। उसके बाद देखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है,
तो ये होता है 9.46 गुना 10 के पावर कितना। अब देखिए ऑप्शन में किलोमीटर दिया गया, ध्यान रखना है। किलोमीटर पूछेगा तो 12 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में 10 के पावर 12 किलोमीटर। मीटर में पूछता तो 10 के पावर 15 हो जाता, 15 मीटर। 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। उसके बाद देखिए कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। तो ये होता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो यह ग्रह बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर जो उसकी सामान्य दाब होता है इससे कम हो तो पानी कितने टेम्परेचर पर उबलेगा। तो पानी 100 डिग्री से कम पे ही उबलने लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है रोग। यह रोग नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, नाइट्रेट की अधिकता से। उसके बाद देखिए ब्राटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। 1983 में यह रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और आवर कॉमन फ्यूचर इसका जो है शीर्षक था, आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ, देखिए मेघालय में है गारो पहाड़ियाँ, निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। बताइए किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो ये देखिए मेघालय की गारो पहाड़ी जो है मुख्यतः चाय के लिए जानी जाती है, लेकिन वर्तमान में रबर के बागानों के लिए भी यह जानी जाती है, तो यहाँ रबर भी दिया गया है। उसके बाद देखिए 1952 में जो भारत में वन नीति में संशोधन कब किया गया था। जो 1952 वाला वन नीति था इसमें संशोधन किया गया था 1988 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेफा है, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा इसका, ये दिया गया एजेंसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। उसके बाद देखिएगा कि रेड सिंधी ये निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है। तो रेड सिंधी जो है यह किसका नस्ल का नाम है, तो गाय का। उसके बाद देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है, ये भी प्रश्न शायद इस बार पूछा गया था दरोगा में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा और सबसे उत्तरी पूछा जाएगा तो ये इंदिरा कॉल हो जाएगा। देखिए लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1948 में हुई थी, ठीक है, 1948 में। और इसको 1958 में जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत लाया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नामदफा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, बाघ अभ्यारण्य। तो ये नामदफा जो है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। भारत की दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये कौन सी चोटी है, ये अनाईमुडी है जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। दूसरी जो हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत का ये डोडा बेटा है नीलगिरी पहाड़ी पर। उसके बाद देखिएगा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये जो आकृति दिया गया है कह रहा है कि कागज के टुकड़े के खोलने के बाद कैसा आकृति बनेगा। तो खोलने के बाद जो आकृति बनेगा वो बनेगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति, ठीक है। एक बार और मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। उसके बाद देख लीजिएगा पूछा गया है कि इसमें एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही दर्शाता है। तो एशिया में इंडिया आ गया और एथलीट इंडियन भी हो सकते हैं और एशिया के दूसरे कंट्री के भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 12 आदमी 7 अंकों को ये सब आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। PDF आप ले सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सक्सेस केंद्रा के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर लगभग 21-22 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। देखिए यहाँ M13 है तो PEN, P का पोजीशन कितना होता है 16, E का 5 और N का 14, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब समझ में आ गया, होटल के लिए सबको जोड़ दीजिए, सबको जो पोजीशन है इसका, तो ये 60 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, जोड़ के आप देख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा इसको यहाँ पर आप सॉल्व कीजिएगा। राइट आंसर मैं बता देता हूँ, राइट आंसर इसका जो है 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी लीप वर्ष के लिए निम्न महीनों में से किसका कैलेंडर समान होगा। जनवरी अप्रैल जुलाई इसका समान होगा, फिर फरवरी अगस्त का होगा, मार्च नवंबर का होगा और सितंबर दिसंबर का होगा। यहाँ जनवरी जुलाई दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, तो ये कौन सा अंग करता है फ्रेंड्स, ये आमाशय करता है,
ठीक है, अमाशय करता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, पूछा गया है कि ए क्यू इक्वल टू 2AP, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी अर्धवृत्त पर बने सभी कोणों का मान समान होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सभी जो पी और क्यू, यानी कि पी और क्यू ये बराबर है, क्लियर, बराबर होता है, 90 डिग्री का होता है। एक वृत्त की परिधि दिया गया है और वृत्त का व्यास पूछा गया है। 2πr परिधि होता है और 2πr इक्वल टू 880 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पाई का 22/7 रख लीजिएगा, रेडियस आपको निकल के आ जाएगा। और व्यास पूछा गया तो रेडियस का दोगुना होता है, तो 2r होता है, d इक्वल टू 2r आप निकाल लीजिएगा। राइट आंसर 280 मीटर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समानांतर श्रेणी में होता है इस तरह से। उसके बाद इसका भी मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब इसमें करना क्या होगा आपको, सबसे पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप तिर्यक गुना कीजिएगा तो ये सॉल्व करने के बाद 8 इक्वल टू p² अपॉन p माइनस 2p प्लस p प्लस 1p आएगा। ठीक है, जब आप इसको और सॉल्व कीजिएगा, देखिए p से p कट जाएगा तो एक p बच जाएगा, p से ये p कट गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 8 इक्वल टू हो जाएगा -2, यहाँ -2 है ना। देखिए अब ये हो जाएगा 8 इक्वल टू p -2 प्लस 1p हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा गया है p प्लस, यही पूछा गया, इस -2 को इधर पहुँच दीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो p प्लस 1p बच जाएगा ना इधर, p प्लस 1p यही तो पूछा गया है, तो 10 आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 99 नंबर देखिएगा, राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ। आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कलोल जल विद्युत परियोजना कहाँ है। कलोल जो है यह कहाँ पर है, इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा और अपना स्कोर बता दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।